नमस्कार साथियों। और मैं आज हंस इसलिए रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना एक दूसरे की पैंट उतार रहे हैं। पैंट समझ रहे ना, पैंट उतार रहे हैं। एक दूसरे की पैंट उतार रहे हैं। एक तो पढ़े लिखे तो है नहीं, जाहिल अनवर गवार उनके। पर एक बात तो मैं बता दूं दोस्तों, यूट्यूबर्स उनके जो कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो जो एनालिसिस करते हैं, मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा मैं खुद पर्सनल बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये जो बाकी जो लोग हैं, जो अनपढ़ लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं, मतलब अब समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं। तो वो जो एक कंट्रोवर्सी था उसको उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हैंडशेक वाला हो गया, हैंडशेक के बाद उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। एडी पाइक्रॉफ्ट को माफ़ी मांगना है, फिर उसके बाद वीडियो कंट्रोवर्सी। उसके बाद फिर पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आपके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब होते हैं। उसके बाद नजीम सेठी होते हैं, और वो बड़बोला रमीज़ राजा, पता नहीं आज तक ज़िंदगी में खेलते वक्त उसने क्या उखाड़ा कि वो पीसीबी चेयरमैन होके क्या उखाड़ दिया, कुछ नहीं किया उसने। सो इन दैट केस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड्स टू बी सीन। ठीक है, तो उसके बाद तो पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी, रमीज़ राजा और मोहसिन नकवी तीनों मिलते हैं एक जगह पे। फिर उनकी बातें होती हैं। उसके बाद एक प्रेस रिलीज होता है और पाकिस्तान के मीडिया के साथ बात की जाती है और कहा जाता है कि एंड्रू प्राइक्रॉफ्ट ने आशीष आईसीसी को हमने उनको एक मेल भेजी है, उनको धमकी दी है, ऐसा किया वैसा किया, दुनिया भर के नाटक नौ नाटक कर लिए। उसके बाद कहा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने हमने सॉरी बोला है। उसके बाद बॉस एक वीडियो रिलीज कर देते हैं, और वो भी ऐसा वीडियो जिसके अंदर ऑडियो है ही नहीं। जो ऑडियो नहीं है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब पुराने ज़माने में बच्चों को एक लॉलीपॉप दिया जाता था कि अब लॉलीपॉप ले लो बेटा, गाना मत गाओ, रो मत, पापा आ रहे हैं, मिठाई लाएंगे, बैट लेके आएंगे, बॉल लेके आएंगे, सो ये सारी बातें होती थी। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है, बेवकूफ़ है पाकिस्तान की? आपने ऑडियो बिना ऑडियो वाला वीडियो जारी कर दिया और कहा कि देखो हम एंड्रू पाइक्रॉफ्ट ने सॉरी बोली है, माफ़ी मांगी है उसने। बस सबसे पहले तो बात खबर आ गई कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आईसीसी चेयरमैन, आईसीसी की तरफ से आपको एक दो टुक जवाब मिला है कि हमारा कोई भी बंदा नॉट गिल्टी है, एंडी पाइक्रॉफ्ट इज नॉट गिल्टी, उसके पास कोई चार्जेस नहीं बनते हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद आईसीसी कहता है कि भैया कुछ नहीं हो सकता, आपको खेलना पड़ेगा। एंड खेलना पड़ेगा। तो और उसके बाद एक प्रेस रिलीज के बाद उन्होंने वीडियो डाला, और वीडियो के बाद वो सीधे क्रिकेटर्स को कहते हैं भैया बस में वो चढ़ो। जो कहते हैं ना कि गधे की तरह, मतलब उनको क्या गुलाम बना के छोड़ दिया है कि अरे बस में बैठो, जाओ क्रिकेट खेलना है देखो। वो बेचारे बैग किट लेके फिर वापस स्टेडियम में जाते हैं और मैच खेलते हैं। अफगान सॉरी यूएई को हराते हैं। अच्छा खेले उस दिन, हराए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। उसके बाद जो हुआ, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। उसके बाद जो वीडियो रिलीज किया उसके वजह से उनके ऊपर एक मेल गई है आईसीसी की तरफ से, दैट वाज अ ब्रीच ऑफ कंडक्ट, जिसके अंदर उन्होंने बिना अनुमति उन्होंने वीडियो शूट किया जहां कि वहां नहीं जाना चाहिए, किसी को अलाउड नहीं है, कोई मीडिया अलाउड नहीं है। दिस ऑल क्लिप्स आर ओनली फॉर दी ब्रॉडकास्टर्स। जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो बाद में वो क्लिप्स यूज कर सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक इसीलिए आता है चैनल के ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ है कि सडनली पीसीबी ये सारा इंसिडेंट होने के बाद एक खबर आती है कि भैया जो हमारे नजम सेठी साहब हैं उन्होंने कोट किया है। नजम सेठी साहब समा टीवी के ऊपर बैठते हैं और कहते हैं कि देखो बॉस, मेरी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है उसके साथ। ये मुझे बुलाया गया था, रमीज राजा भी थे मेरे साथ, और मोहसिन नकवी साहब भी थे। हमसे बताया गया हमारी कोई दोस्ती, और हमारे दोस्तों ने कहा कि भैया उनके पास जाने की जरूरत, क्यों जा रहे हो? उसने कहा कि बॉस मैं अपने अपने देश के लिए जा रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए जा रहा हूँ, मैं पुराना रह चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूँ उनको। यदि कोई हमारी राय चाहिए, हमें बुलाया है, इन्वाइट किया, तो मेरा जाना बनता है। और फिर जब वो गए, ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि मैं जब गया तब तक डिसीजन ले चुके थे। सॉरी, नजम सेठी साहब कहते हैं
कि जब मैं पहुंचा तब तक डिसीजन ले लिया गया था। नकवी साहब ने कहा हेल विथ आईसीसी एंड हेल विथ एसीसी, हम बॉयकॉट कर रहे हैं। और मेरा दिमाग खत्म हो गया। मैंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान ये डिसीजन कभी नहीं ले सकता। यदि आप पढ़े लिखे हो तो आप जानते हो कि आईसीसी के नॉर्म्स, आप आईसीसी नॉर्म्स को नहीं तोड़ सकते, आप रूल्स नहीं ब्रेक कर सकते। आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आपका ईगो को नीचे रख के आपको खेलना पड़ेगा। आप अपनी राय रख सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, लेकिन आप ये हरकत नहीं कर सकते। और जो वीडियो रिलीज कर दिया उसके बाद तो बॉस हाथ जोड़ प्रणाम था उसके। हमने कहा कि ये गलत है और ये गलत था, बट नकवी साहब तो नकवी साहब थे, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था। फिर बाद में उन्हें समझाया गया, जो पुराने लोग थे उन्होंने बताया कि बॉस यदि आप नहीं क्रिकेट खेलो, यूएई के साथ आपका जो ताल्लुकात है वो तो खराब होंगे ही होंगे, आपको बहुत बड़ा सैंक्शन लगेगा जो कि आप उसको पे नहीं कर पाओगे। आई थिंक दैट वॉज समथिंग विच इट प्रिवेल्ड। देखो दिमाग तो है नहीं, उन्हें जब बताया गया कि तुम इस नहीं खेलने के डिसीजन से आप कंगले हो सकते हो, कंगाल हो सकते हो, आपके पास जेब में पैसे नहीं होंगे ताकि आप अपने लिए कुछ कर पाओ, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाओ। तो इस सोच के बाद शायद नकवी साहब और उनके गवर्नमेंट ने भी कहा कि बॉस बेवकूफ़ी मत करो, गो एंड प्ले द क्रिकेट एंड सेव दिस मनी। और जो एशिया कप में पैसा मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, और बाकी जो टीमें हैं वो आप पे चढ़ बैठेगी क्योंकि उनका पैसा नुकसान होगा। यदि आप बॉयकॉट करोगे तो दूसरे का भी पैसा नुकसान होता है ना, तो आप अपना पैसा नुकसान कराओ, दूसरे का कराओगे तो कोई छोड़ेगा क्या आपको? नहीं ना। तो आई होप ये सारी बेवकूफ़ी थी, तो हमने कहा कि चलो ये लोगों को बताते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सके तो फिर कोई एक ऐसा टॉपिक मुझे मिल जाए इन बेवकूफ़ों को समझाने के लिए कि बॉस खेल को खेल ही रहने दो, इसे अपने अहम का हिस्सा मत बनाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू।